नमस्कार। चलिए आज परमाणु की दुनिया में थोड़ा पीछे चलते हैं और एक बहुत ही जरूरी पड़ाव को समझते हैं, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। देखिए, डाल्टन ने तो कह दिया था कि एटम एक सॉलिड गेंद जैसा है, बस। लेकिन जे थॉमसन वो पहले इंसान थे जिन्होंने कहा, रुको, एटम के अंदर भी कुछ है। और सच कहूं तो यहीं से मॉडर्न एटॉमिक फिजिक्स की असली कहानी शुरू होती है। तो ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। एक तरफ था डाल्टन का एटम, एकदम ठोस, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और फिर थॉमसन की डिस्कवरी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि एटम सबसे छोटी चीज नहीं है, बल्कि उसके भी अपने हिस्से होते हैं। और बस यहीं से एक बहुत बड़ी साइंटिफिक पहेली खड़ी हो गई। सोचिए, अगर एटम के अंदर नेगेटिव पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, तो फिर पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कैसे हो सकता है? उस पर तो नेगेटिव चार्ज दिखना चाहिए था, है ना? ये एक बड़ा सवाल था। तो इसी नई एटॉमिक पजल ने थॉमसन को एक नया मॉडल बनाने के लिए मजबूर कर दिया। तो चलिए थोड़ा सा इतिहास में झांकते हैं। बात है साल 1897 की, जब जे थॉमसन अपने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट से एक ऐसी चीज खोज निकालते हैं जो साइंस की दुनिया को हिला देती है, इलेक्ट्रॉन। और इस खोज का सीधा मतलब था कि एटम को तोड़ा जा सकता है, वो अविभाज्य नहीं है। तो वो जो न्यूट्रलिटी वाली पहेली थी, उसका जवाब देने के लिए थॉमसन ने अपना एक बहुत ही सरल, लेकिन उस जमाने के हिसाब से एक शानदार आइडिया सामने रखा। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड को देखें। ये बहुत मजेदार है। इस मॉडल को क्लासिकली प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। मतलब जैसे पुडिंग में प्लम यानी सूखे मेवे धसे होते हैं। लेकिन चलिए इसे एक और भी आसान उदाहरण से समझते हैं जो हम सबने देखा है। हमारे लिए एग्जाम में याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है तरबूज। सोचिए कि तरबूज का पूरा लाल वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज है और उसमें जो काले बीज बिखरे हुए हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब बताइए कितना आसान हो गया ये समझना, है ना? तो फिर इस मॉडल की सटीक परिभाषा क्या बनती है? थॉमसन के मुताबिक एक एटम पॉजिटिव चार्ज का एक यूनिफॉर्म गोला है, जिसके अंदर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही धसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज। चलिए अब इस मॉडल के जरूरी नियमों को एक एक करके तोड़कर समझते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहली और सबसे जरूरी बात, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में एक जैसा फैला हुआ है, कहीं कम या ज्यादा नहीं। दूसरी बात, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उस पॉजिटिव गोले में अपनी अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं। और सबसे अहम पॉइंट जिसने उस पहेली को सुलझाया, एटम में जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज है उतना ही टोटल नेगेटिव चार्ज भी है। और इसी वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। एक बात और, खास तौर पर क्लास 9 और 10 की परीक्षाओं के लिए ये एक लाइन बहुत काम की है। इलेक्ट्रॉन एक पॉजिटिव चार्ज वाले गोले में धसे होते हैं। ये इस मॉडल का सार है, इसे जरूर याद रखिएगा। लेकिन जैसा कि साइंस में होता है, हर मॉडल की अग्नि परीक्षा होती है, और थॉमसन के मॉडल में भी कुछ कमियां थीं। तो अब हम बात करेंगे इस मॉडल की सीमाओं की। और इस मॉडल की सबसे बड़ी नाकामी क्या थी? ये रदरफोर्ड के मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के नतीजों को समझा ही नहीं पाया। वो एक्सपेरिमेंट इस मॉडल के लिए एक तरह से आखिरी कील साबित हुआ। तो इसकी बड़ी कमियां क्या-क्या थीं? पहली, ये नहीं बता सका कि अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल से टकराकर बिखर क्यों गए, और कुछ तो हैरानी की बात है, सीधे वापस कैसे आ गए। दूसरी, इसमें किसी एक जगह पर इकट्ठे पॉजिटिव चार्ज यानी न्यूक्लियस का कोई आइडिया ही नहीं था। और तीसरी बात, ये मॉडल ये भी नहीं समझा पाया कि रुके हुए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की तरफ खिंचकर उसमें समा क्यों नहीं जाते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि थॉमसन का मॉडल पूरी तरह से एक गलती थी? बिल्कुल नहीं। कभी-कभी गलत जवाब भी सही रास्ते की तरफ पहला कदम होता है। अब हम देखेंगे कि ये गलत मॉडल असल में कितना जरूरी था। और ये स्लाइड इसी बात को बहुत अच्छे से समझाती है। ये इतना जरूरी क्यों था? क्योंकि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन को शामिल करने वाला सबसे पहला मॉडल था। इसने साइंटिफिक तौर पर यह साबित किया कि एटम को भी तोड़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात, इसी मॉडल की कमियों ने आगे चलकर न्यूक्लियस की खोज और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स का रास्ता तैयार किया। तो चलिए एक नज़र इस टेबल पर डालते हैं ताकि पूरी कहानी साफ हो जाए। डाल्टन ने कहा एटम एक ठोस अविभाज्य गोला है। फिर आए थॉमसन जिन्होंने कहा नहीं, पॉजिटिव गोले में इलेक्ट्रॉन भी हैं। और फिर रदरफोर्ड ने इसी के आगे जाकर न्यूक्लियस की खोज की। देखिए कैसे साइंस एक एक कदम आगे बढ़ता है।
तो पूरी बात का निचोड़ ये है कि थॉमसन का मॉडल एक बहुत ज़रूरी पहला कदम था, लेकिन एक सवाल यहाँ छोड़ जाते हैं। इस मॉडल की नाकामी ने अगली किस क्रांतिकारी खोज को जन्म दिया जिसने हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया? एटम के रहस्यों को सुलझाने का ये सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता। एटॉमिक हिस्ट्री के इस रोमांचक सफ़र को एग पढ़ाई के साथ जारी रखिए, पावर्ड बाय ब्रेन बूस्टर एकेडमी।